अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है यंत्राल इंडिया लिमिटेड की। इसमें आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली थी तो उसका रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिलेक्शन टाइप और फैक्ट्री नेम। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों लिस्ट दी गई है, सिलेक्शन लिस्ट भी और रिजेक्टेड लिस्ट भी। मैं आपको सिलेक्शन लिस्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप नॉन ITI है या एक्स ITI है। मान लो नॉन ITI हूँ मैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका फैक्ट्री नेम, आपने कहाँ से अप्लाई किया था। मान लो देहरादून से अप्लाई किया था आपने, तो आप सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज इन 10th और सिलेक्टेड अगेंस्ट कि आप कौन, आपकी कैटेगरी मान लो आपने OBC से, यहाँ पे तो सेम है। जैसे मान लो आपने SC से अप्लाई किया था लेकिन आपको कंसीडर किस में किया गया है, जर्नल में। तो इस तरह से आपके यहाँ पे मेंशन है। गौतम लाल, सतीश कुमार, कुलवीर, विशाल, मुस्कान, ये 19 कैंडिडेट के नेम है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि जब जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने दी है उसी के बिहाफ पे आपकी लिस्ट प्रिपेयर की गई है। और जब फॉर्म फिल हुआ था तब भी आपको बोला गया था कि CGPA में नहीं, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो इन लोगों ने 9.5 का जो फॉर्मूला होता है CBSE में सभी जगह 9.5 का ही होता है, उससे मल्टीप्लाई किया है, या फिर जो आपको ग्रेड्स दी गई थी उस हिसाब से आपने अपनी परसेंटेज भरी होगी। सेकेंड है कि जो लिस्ट सेलेक्ट की गई है ये प्रोविजनली है। अगर कुछ भी मतलब अगर मान लो कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता हुआ या कुछ भी पाया जाता तो इसको चेंज किया जा सकता है। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द फैक्ट्रीज। जो भी जिस भी फैक्ट्री में आपने अप्लाई किया है वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने हिसाब से आपको बुला लेंगे। एंगेजमेंट एज ट्रेड अप्रेंटिस शेल रिमेन सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज कंसिडर एज नेसेसरी बाय फैक्ट्रीज। तो ये सब आपको फैक्ट्रीज के द्वारा ही पता चल जाएगा। आपके पास मेल वगैरह आई होगी, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी आपकी डेट है उस पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना टाइम पे, जो भी आपको डेट दी गई है। इसी तरह से आप मान लो किसी और से अप्लाई कर रखा है, आप एक्स ITI हो और आपने मान लो देहरादून यूनिवर्सिटी से देहरादून में किया है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने कौन से ट्रेड में अप्लाई किया था, इलेक्ट्रीशियन कर देते हैं तो उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके पास। इसमें आपके 5 नाम हैं, विकास कुमार, गुरदीप, सोपति, परवीन। ये आपकी कैटेगरी है। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, पासिंग ईयर, परसेंटेज 10th की, ITI की, इन दोनों का एवरेज निकाला है और फिर आप कौन सी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो। जैसे परवीन कुमार शर्मा जो हैं OBC कैटेगरी से हैं बट इनको जनरल में कंसिडर किया गया है। सेम वही है, जो भी आपकी 9.5 से मल्टीप्लाई की गई है 10th की CGPA को, लिस्ट में चेंजेस किया जा सकता है। कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट्रीज ही बुलाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, आप ITI कैंडिडेट है या नॉन ITI कैंडिडेट है, उसको फील्ड करके कौन सी फैक्ट्री से अप्लाई किया है उसमें डाल के उसके बाद अपना व्यू, जो भी सिलेक्ट लिस्ट हुए हैं अगर आपका नाम है तो आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लीजिए। ये आपके रिजेक्टेड जो भी कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट है। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, आप ITI की है नहीं की है, कौन सी फैक्ट्री में अप्लाई किया था, रीज़न क्या है, वो सब। जैसे यहाँ पे देखिए जो ये गणेश हैं ये ITI कैंडिडेट हैं, नागपुर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था लेकिन इन्होंने 2 बार एप्लीकेशन अप्लाई की है, मतलब डुप्लीकेट, तो इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया है। जो आपकी ये सुदीपता है दास हैं, इनका जो परसेंटेज था वो 50% से कम था। तो इस तरह से आपको रीजंस के साथ दिया हुआ है कि आपका फॉर्म किस लिए रिजेक्ट किया गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मेनली आपके 136 कैंडिडेट है और सभी में यही प्रॉब्लम है, या तो उन्होंने डुप्लीकेट एप्लीकेशन की है या फिर आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो कम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी अपडेट पानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।